दोस्तों, क्या हो जब आप जो सोचेंगे वही आपको मिलेगा। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर आप सही तरीके से ऐसा करते हैं। वर्तमान में आज हम जो कुछ भी है, वो हमारी सोच की वजह से ही है। और आज हम जो सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, भविष्य में हम बिल्कुल वैसा ही बनने वाले हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लिखी गई पुस्तक द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड में ऑथर ने अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया है, जिनका प्रयोग करके हम अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं द मिरेकल्स ऑफ योर माइंड समरी इन हिंदी डॉ। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि इंसान का मन दो तरह से काम करता है, एक चेतन मन कॉन्शियस माइंड के रूप में और दूसरा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की याच के रूप में। चेतन मन का कार्य तर्क वितर्क का होता है और वह हमारे शरीर की 5 इंद्रियों के रूप में होता है। चेतन मन तभी काम करता है जब हम जागृत अवस्था में हो, जबकि अवचेतन मन नींद की अवस्था में भी काम करता है। अवचेतन मन एक मिट्टी की तरह होता है। आप इसमें जो भी बीज डालेंगे वह उसे स्वीकार कर लेगा। अब चाहे बीज अच्छा हो या बुरा, अर्थात जिस भी चीज के बारे में आप सोचते हैं और विश्वास करते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और वही चीजें आप तक पहुंचाएगा। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। चेतन मन किसी जहाज के ब्रिज पर खड़े कप्तान या मार्गदर्शक जैसा होता है। वह जहाज की दिशा तय करता है और इंजन रूम में काम कर रहे कर्मचारियों को आदेश देता है, जिसमें सभी बॉयलर, उपकरण आदि है। इंजन रूम के सभी कर्मचारी नहीं जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। वे तो बस आदेश का पालन करते हैं। वे चट्टानों से भिड़ जाएंगे यदि ब्रिज पर खड़धा कप्तान गलत या दोषपूर्ण आदेश जारी कर दे। इंजन रूम के कर्मचारी उसका आदेश इसलिए मानते हैं क्योंकि कप्तान वही है। वे कप्तान से पलटकर सवाल नहीं करते हैं। वे तो बस चुपचाप उसके आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का मालिक होता है, उसके आदेशों का पालन होता है। इसी तरह से आपका चेतन मन आपके जहाज का कप्तान है, मालिक है। आपका शरीर और आपके जीवन की सारी परिस्थितियां जहाज का प्रतीक है। आपका अवचेतन मन आपके दिए गए आदेशों को ग्रहण करता है, जो आपके विश्वासों और सच माने गए सुझावों पर आधारित होते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए या फिर कुछ बनना है, तो आपको वर्तमान में उसे महसूस करना होगा और अपने अवचेतन मन को बताना होगा कि आपको वह चीज चाहिए या फिर आप वह बनना चाहते हैं। तो निश्चित ही वह चीज आप पालेंगे और आप वह बन जाएंगे जो आप चाहते हैं। अब चाहे वह चीज अच्छी हो या बुरी, इससे आपके अवचेतन मन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह तो सिर्फ आपके आदेशों का पालन करता है। अवचेतन मन और स्वास्थ्य। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन में इतनी शक्ति है कि वह बढ़ी से बढ़ी बीमारी का इलाज भी स्वतः कर देता है। अगर हम हमारे शरीर की किसी बीमारी को लेकर मन में यह धारणा रखते हैं कि मेरी यह बीमारी तो बढ़ रही है, तो आप यह मानकर चलिए कि कुछ ही दिनों में आपकी बीमारी और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने अपने अवचेतन मन को यह संकेत दिया है कि आपकी बीमारी बढ़े। वही यदि आप अपनी किसी बीमारी के बारे में यह धारणा रखते हैं और विश्वास करते हैं कि मैं तेजी से स्वस्थ हो रहा हूं, मेरी बीमारी दूर हो रही है, तो यकीन मानिए आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, हमारे शरीर का स्वस्थ होना या न होना हमारे मन पर निर्भर करता है। हम अपने विश्वास से अपने अवचेतन मन के द्वारा किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे टिमोथी ग्रास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने एक खाली गिलास या नकली फूल रखकर उसे बता दें कि यह टिमोथी ग्रास है। वह तुरंत एलर्जी के लक्षण प्रकट करने लगेगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि रोग का कारण मन में होता है। उपचार की प्रक्रिया भी मन में ही घटित हो सकती है। अवचेतन मन और शराब। आज के समय में देखा जाए तो ज्यादातर लोग आदतन शराबी बन गए हैं। उनका शराबी बनने का कारण भी वे स्वयं ही हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार अपने मन को यह एहसास दिलाया है कि शराब से उसे शांति मिलती है, उसकी टेंशन दूर होती है। इसके अलावा शराब की ओर भागने का एक कारण यह भी है कि वह अपने मन में इस प्रकार की छवि बना लेता, जिससे वह शराब पीने की ओर अग्रसर होता है। जैसे वह शराब का पैक बना रहा है, वह दोस्तों के साथ शराब को एंजॉय कर रहा है, आदि। आपके भीतर अवचेतन मन में असीम शक्ति के भंडार और उपचारक शक्ति है। इससे इसी समय परिचित हो जाए।
यदि आप शराबी हैं, तो इसे स्वीकार करें। मुद्दे से न कतराएं। कई लोग शराबी इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वे इसे मानने से ही इनकार कर देते हैं। अगर शराबी इस आदत से छुटकारा पाना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने मन को फिर से कंडीशन करना होगा, अपनी पुरानी मान्यताओं को बदलना होगा। उसे हमेशा पॉजिटिव और अच्छे विचार ही अपने मन में रखने होंगे। अपने अवचेतन मन को यह बताना होगा कि अब वह शराब छोड़ रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप शराब पीने की आदत से मुक्त हो जाएंगे। अवचेतन मन और दौलत दोस्तों, हम अपने अवचेतन मन की शक्ति से दौलतमंद बन सकते हैं। अमीर और गरीब होना हमारे मन पर निर्भर करता है। अगर हम यह मानते हैं कि मैं कभी अमीर नहीं बन सकता या फिर पैसे के बारे में हम गलत धारणा रखते हैं, तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। दौलतमंद बनने के लिए हमेशा दौलत पाने की भावना रखें। दौलत की भावना दौलत उत्पन्न करती है। सफल होने की भावना सफलता उत्पन्न करती है। इसे हर समय मन में रखें। अवचेतन मन किसी बैंक की तरह है, एक तरह का सर्वव्यापी बैंक। आप इसमें जो भी जमा करते हैं या जिसकी भी छाप छोड़ते हैं, यह उसे बढ़ा देता है, चाहे यह अच्छा हो या बुरा। अवचेतन मन आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी देता है। हर सुबह जब आप जागे, तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के बारे में सोचें। हमेशा अच्छी और सफलता पाने वाली चीजों को महसूस करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके अवचेतन मन में यह संदेश जाएगा कि आपको दौलत और सफलता चाहिए। यकीनन आपको वह चीजें प्राप्त होने लग जाएगी। वैवाहिक समस्याओं में अवचेतन मन का इस्तेमाल, अगर आपको एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो हर प्रकार से श्रेष्ठ हो, संस्कारवान हो तथा गुणी हो, तो आपको इस प्रकार की कल्पना अपने मन में करनी होगी। आपको किस प्रकार का जीवन साथी चाहिए उसके बारे सोचें और यह महसूस करें कि वैसा जीवन साथी आपको मिल चुका है। ऐसा कभी न सोचें कि मैं तो किसी भी लायक नहीं हूं, शायद ही मुझे कोई अच्छा जीवन साथी मिले। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आपको कभी भी अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाएगा। उठते, बैठते और सोते समय हमेशा वह कल्पना अपने मन में करें कि आपको ऐसा जीवन साथी चाहिए। अगर आप ऐसा रोज करते हैं और इस पर विश्वास करते हैं और महसूस करते हैं, तो यकीन मानिए आपको वैसा जीवन साथी मिल जाएगा जैसा आप चाहते हैं। यदि आपका पहले से ही विवाहित है और आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है, तो उस समस्या को न बढ़ाएं और किसी दूसरे व्यक्ति से इसके बारे में चर्चा न करें। हमेशा अपने पति या पत्नी की प्रशंसा करें और उसके अच्छे गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। हमेशा मन में यह सोचें कि मेरा पति या पत्नी अच्छी है, वह मेरा बहुत ख्याल रखती है और हमारा रिश्ता काफी अच्छा चल रहा है। अगर आप इस प्रकार की बातें अपने मन से करते हैं, तो कभी भी आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। अवचेतन मन और मार्गदर्शन। अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या से ग्रसित है और आपको इसका समाधान चाहिए, लेकिन यह आपको मिल नहीं रहा है, तो आप अपने अवचेतन मन के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह मार्गदर्शन आपको तभी मिलेगा जब आप तनाव मुक्त और खुश रहेंगे। सोने से पहले अपने मन को बता दें कि आपको अमुक समस्या का समाधान चाहिए और यह विश्वास करें कि जल्दी ही आपका अवचेतन मन आपको इसका समाधान सुझा देगा। कुछ समय में या फिर कुछ दिन में आप देखेंगे कि अचानक आपके मस्तिष्क में उस समस्या का समाधान आपको मिल जाता है और आप खुश हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे अवचेतन मन के द्वारा हम हर समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।